पुरसुकून रहो, वरना तुम्हें भी नुकसान पहुंच सकता है। दया खातून, रोक दे खुदा रही सब, मेरे बच्चे को मत मारे खुदा। तुम्हें इब्तिदा में ही सारे असूल बता दिए थे, अपने अंजाम को ध्यान में क्यों न रखा? کشه چی اما؟ خانک ناستده خاتون. शहजादी, ये आखिर क्या हो रहा है? ताया खातून, अफसू, शहजादे मार दिया हमारे बच्चे को। इसके साथ ये क्या किया? क्या कर दिया मेरे बच्चे को? अब नहीं रहा वो, और इनकी हालत भी संभल नहीं रही है। हाथ न लगाओ इसे। मुझे क्यों खबर नहीं की? सुबह जल्दी बुलाओ हबीब को, फौरन मेरे कमरे में लेके आओ। शहजादी में शहजादी अफसू, क्या किया है तुम्हारे साथ? शहजादे, मैं अब नहीं बच सकूंगी। सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत से काम लो। शहजादे हुरम से दूर रहे, बचे, वो मार देगी आपको। क्या कह रही हो तुम अफसू? मुझसे आपको जहर दिलवाना चाहती थी, लेकिन मैं ये नहीं कर सकी। मुझे माफ कर दें। उस रात आपने थोड़ा सा खा लिया था, खाने से इसलिए रोका मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी शहजादे। ये सब आपके साथ मैं कैसे कर सकती थी? वालिदा, आपने मुझे याद फरमाया। तुम्हारे लिए फिक्रमंद थी जब से गुलफाम ने तुम्हारी परेशानी के बारे में बताया। गुलफाम सब कुछ तो नहीं बता दिया? बिल्कुल नहीं शहजादी। क्या छुपा रही हो? खजीना। आप ना घबराएं वालिदा, कुछ नहीं है। क्या कुछ नहीं? बताओ मुझे क्या बात है। वालिदा सुल्तान, मुखिल होने की माजरत, एक जरूरी बात बतानी है। शहजादे, मुझे माफ कर दें। हिम्मत रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। हकीम को बुलाया था, कहाँ रह गया? अब तक क्यों नहीं आया वो? शहजादे, मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे पास। मैं आपको औलाद से नवाजना चाहती थी, लेकिन उसे मार दिया शहजादे, छीन लिया। अच्छा बस ठीक है, सुकून से लेटी रहो। शहजादे, मैंने बहुत चाहा है आपको, मुझे भुला मत दीजिएगा। अफसू, आंखें खोलो अपनी। अफसू,
मेरे अल्लाह, ये क्या हुआ? शहजादी बस सब्र करे शहजादी। अल्लाह को यही मंजूर था शहजादी। शहजादी ئەو سوود چاوەکان بکەرەوە. आओ। आका, माहिदौरा सुल्तान तशरीफ लाई हैं। कह दो मसरूफ हूं, अपने कमरे में वापस जाएं। मेरे आका, माहिदौरा, कहो। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझसे इंतजार नहीं हो सका। फौरन आपको बताने आ गई। हुर्रम सुल्तान ने हमारे बेटे मुस्तफा को जहर से मारने की कोशिश की। मुस्तफा भाई, आसमा, बच्चों को अंदर लेके चली जाओ। क्या हुआ? ये खून कैसा है? अफसों का। जो बच्चा पैदा होने वाला था मर गया, उसका खून है। नाहक आपकी वजह से लगा है हाथों पर। अच्छा हुआ वो लड़की साजिश में शामिल नहीं हुई। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी। उसकी मजाल कैसे हुई शहजादे को? इब्राहिम पाशा, तखलिया चाहता हूं। माहिदौरा, क्या तुम्हें अंदाजा भी है अपनी बातों का? अपने लफ्जों पर जरा गौर करो। अफसू, शहजादे की मंजूर नजर कुछ देर पहले ही इसने जान दे दी। कैसे? वो गफलत में उम्मीद से हो गई थी, हमल जाया करवाया। उसने मरने से पहले ये एतराफ किया। जिस रात मुस्तफा बीमार हुआ था, उसने अपने हाथों खाने में जहर मिलाया। मजबूर होकर इरादा बदल दिया था अफसू ने। ये सब उसी ने बताया कि उसे हुर्रम ने हुक्म दिया था। अगर आपको मेरा यकीन नहीं तो मुस्तफा से पूछ ले। अफसू माँ बनना चाहती है, इसके मुतालिक क्या उसूल हैं तुम जानते हो। उसे अपने साथ ले जाना ताकि तुम्हारे बच्चे की पैदाइश मनीसा में हो। अफसों, बहुत हो गई। क्या? उसके वजूद में एक जान पल रही थी, वो मेरा बच्चा था। आपने उससे कत्ल करवा दिया। एक ही रात में 2 जानें ले ली हैं आपने। मुस्तफा,
मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। वालिदा सुल्तान ने इसका हुक्म दिया था। मतलब वो इलाज के दौरान अपनी जान से गई। अल्लाह उसकी मगफिरत करे। अपने लिए भी हो सके तो दुआ मांगे आप, क्योंकि आज के बाद आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। क्या मतलब? मेरे हाथों में दम तोड़ते वक्त उसने सब कुछ बता दिया। आपने जहर देना चाहा, जानता हूं। मुस्तफा, उसके एतराफ पर तुमने कैसे यकीन कर लिया? संगीन खता की मुर्तकिब हुई हैं आप। एक शहजादे को मारने की कोशिश करना बहुत बड़ा जुर्म है हुर्रम सुल्तान, और इसकी सजा इंतहाई इबरतनाक होगी। अफसोस, अभी जवान थे बेचारी। मुस्तफा कहाँ है? सुंबुल आगा, बताइए। दरअसल शहजादी वो तो कहीं चले गए थे मेरे यहाँ आते ही। कहाँ गए ये मालूम नहीं। सुंबुल, ले जाओ अब इसकी लाश को यहाँ से। दाया, हुक्म कीजिए मलिका। इसमें जिसकी भी कोताही है मालूम करो, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। निकाल दो उसे। खजीना, चलो हम मुस्तफा को देखते हैं। मुस्तफा, बात सुनो। अब तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है अफसों, क्योंकि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। वो इसे मार देंगे। मैं मां बनूंगी क्या? ये पहला सदमा है मुस्तफा, तुम्हारे दिल को तार तार करने वाला पहला सदमा। आइंदा कभी तुम्हें सूरज की तपिश महसूस ना होगी उसके सबब। आइंदा कभी बारिश में भीगोगे नहीं उसके सबब। वो दिलनशी आवाज अब सुनाई न देगी। अपने सीने पर उसकी सांसें महसूस ना कर सकोगे। अब उसकी खुशबू कहीं नहीं पाओगे तुम। उसके लम्स से महरूम रहोगे। उसकी प्यार भरी नजरें कहीं नहीं पाओगे तुम। उसकी मुस्कान, उसका रोना देख नहीं पाओगे। ये तुम्हारा पहला सदमा है मुस्तफा, तुम्हारे दिल को भस्म करने वाला पहला सदमा। इसे हमेशा याद रखना। सूरत हाल क्या है वालिदा?
माजरा चाहता हूं आका। एक मर्द की आंख से अश्क दो सूरतों में बहते हैं। वो अश्क मोहब्बत को गंवाने के होंगे या फिर मौत के। इन दोनों में से जो कुछ भी हो, इसके बदले ये दुनिया भी मिल जाए तो कुछ नहीं। इसलिए इन्हें रोकना मत मुस्तफा, बहने दो इन्हें। आंखों से ये तो कश की सूरत में है। आप खुद को हत्तुल वसी इस मामले से दूर रखें। नहीं, ये मेरा नहीं, मेरी औलाद की जिंदगी का मसला है। अल्लाह ने बचाया मुस्तफा को। अगर वो खातून अपना इरादा न उस खातून से दूर रहने का कहा था मैंने आपसे मलिका। मुस्तफा रंजीदा न हो इसलिए मैंने कुछ नरमी बरती और ये हादसा हो गया। गोया तुम्हारी नजर में मैं कसूरवार हूँ। पुरसुकून रहे, हक पर होने के बावजूद कहीं कोई हक तलफी ना हो जाए। इब्राहिम पाशा, आका से मिलना चाहती हूँ मैं। आका अपने कमरे में नहीं है, शहजादे से मिलने गए हैं। हादसे का सुना, अफसोस हुआ, बेचारी लड़की मर गई। अल्लाह आपको सलामत रखे। कैसी बेशर्म औरत हो तुम, ढिठाई से मेरे सामने आके मुझे सलामती की दुआ दे रही हो। मलिका, जानती हो मैं यहाँ क्यों आई हूँ? आका को मामले से आगाह करने के लिए। शहजादे को तुमने जहर दिया था, उन्हें मालूम हो गया है। अम्मी सच कहती थी बाबा, हुर्रम सुल्तान ने मुझे मरवाने की कोशिश की। तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए बेशकीमत है मुस्तफा। जो भी ऐसी जुर्रत करेगा तो अपने हाथों से कड़ी सजा दूंगा उसे। लेकिन मैं फिक्रमंद हूं, उस कनीज के अल्फाज के अलावा और क्या सबूत है तुम्हारे पास? अपना इल्जाम साबित कर सकते हो तो? नहीं कर सकता। लेकिन क्या मुस्तफा? एक कनीज के बताने पर तुम 4 शहजादों की मां पर कैसे इल्जाम लगा सकते हो? चलो तुम्हारी वालिदा को समझाता हूं, क्योंकि उसे हर मामले में हुर्रम का हाथ दिखाई देता है। उसकी चाल में कैसे फंस सकते हो? सब कुछ मेरे जहन में नक्श है जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। अफसू और मैं खाना खा रहे थे। एक लुकमे के बाद अफसू ने मुझे खाने से रोक दिया, खाना गिरा दिया। मैं समझा ये गलती से हुआ, लेकिन हकीकत तो यह है कि बचाया था उसने मुझे। शदीद बुखार में तपता रहा मैं सारी रात। फिर वो मरते वक्त कैसे झूठ बोल सकती थी मेरे साथ? तुम चाहे जो भी कहो, आका इन झूठी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। अगर मेरा एतमाद ना भी किया तो मुस्तफा की बात जरूर मानेंगे, उसका यकीन करेंगे। तुम इस बार नहीं बच सकोगी हुर्रम। मेरी औलाद को मुझसे छीनना चाहा तुमने, तुम्हें इसका बदला चुकाना होगा। आखिर तुम भी एक माँ हो, ये ना भूलो। माहिदौरा, मुझे धमकी देने की कोशिश ना करो। तुम्हें जो भी समझना है समझती रहो। सुना आपने पाशा मुझसे कैसे मुखातिब हो रही है? मलिका, आपसे गुजारिश है, बराए मेहरबानी चली जाए। शहजादे पर तवज्जो दें। तुम्हें एक और मौका मिल गया पाशा।
यकीन कर लिया होगा इसका। तुम भी इन माँ बेटे की तरह भर दो आका के कान। ये जाहिर है कि इस हादसे की तहकीकात जरूर होंगी, क्योंकि मुस्तफा की जिंदगी की जिम्मेदारी भी मेरी है। लेकिन आप परेशान ना हो, अगर आपसे कोई कसूर सरजद नहीं हुआ तो आपकी हिफाजत भी मैं करूंगा। मेरे आका। अंदर आओ हुरम। सुलेमान, जब से मैं इस महल में हूँ मुझ पर बेशुमार इल्जामात लगाए गए हैं, लेकिन ये सबसे संगीन है। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए ऐसा कर रहे हैं ये लोग। अफसू खातून उम्मीद से थी, मगर पोशीदा रखा गया इस बात को, तमाम उसूलों को नजरअंदाज किया गया और रात की तारीकी में उस खातून को फरार करवाने की कोशिश की गई। मुस्तफा भी छोटा है, उससे गलती हो सकती है, लेकिन माहे दौरा उसे रोकने के बजाय उसे गुमराह कर रही है। और ये सब सुनने के बाद मैंने वालिदा सुल्तान को आगाह किया। उन्होंने जो जरूरी समझा वो किया। मुझे इन सब बातों की खबर है हुरम, वालिदा ने बता दिया था। तो फिर मेरी मासूमियत पर यकीन करें। अफसों के अल्फाज किसी और ने बिल्कुल नहीं सुने। हो सकता है कहा ही ना हो। मुझ पर घिनौना इल्जाम लगाकर इंतकाम लेना चाहते हैं। तुम्हें मेरे कहने पर कुछ करना पड़ेगा। जो भी कहें सुलेमान, कुछ भी कर सकती हूँ मैं, हुक्म करें बस। मेरे लिए तुम अपनी जान दे सकती हो क्या? जान क्या शय है, हुक्म तो करें। आपके कदमों में दिल निकाल के रख सकती हूँ अपना। अगर ऐसा है तो इसे फौरन पी जाओ। मुस्तफा, रंजीदा ना हो, सब ठीक हो जाएगा। हमारे चेहरे भी खुशी से दमक उठेंगे। ऐसा नहीं लगता अम्मी। हुरम का अंजाम बुरा होगा। पापा ने इस बार हकीकत खुद देख ली, वही फैसला करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर मैं करूंगी। हरगिज नहीं, आप इस मामले में ना पड़े अम्मी। हुरम सुल्तान ने अपने मुकाबिल खड़ा कर दिया है मुझे। मतलब आपने उन सब पर यकीन कर लिया। अफसोस, मेरी मोहब्बत, मेरी वफादारी का यही सिला है क्या? फैसला तुम्हें करना है। चाहो तो मेरे सामने एक बार जान दे दो, वरना मेरे बगैर हर दिन मरोगे। मैं तो वैसे भी मर गई सुलेमान। ये सहर सिर्फ मेरे दुखों का मदावा करेगा।
मेरी जान है सुल्तान। अपने रब से एक ही दुआ थी मेरी, आपका मुबारक चेहरा देखते हुए अपनी जान दूंगी। मैं आपके पहलू में सुकून से मरना चाहती थी। मेरे बच्चे आपके पास अमानत है, उनकी हिफाजत करना सुलेमान, और उन्हें माहिदौरा और इब्राहिम के जुल्म से बचाना उन्हें। बाबा को सब कुछ बता दिया था, लेकिन पता नहीं उन्हें यकीन आया कि नहीं। हुरम सुल्तान की आका से शिकायत का कोई फायदा मुझे तो नजर नहीं आता, कम से कम, और वो भी एक औरत के अल्फाज पर। वो खातून एक बच्चे की मां बनने वाली थी। असल में तो गलती यही है मुस्तफा। अगर तुम उसूलों को यूं ही नजरअंदाज करते रहे तो एक दिन तुम बासानी इस्तेमाल हो जाओगे उनके हाथों। मुझे जहर देने की कोशिश की गई पाशा। इसी वजह से तुम्हें उससे दूर रहना होगा। वो खतरनाक है और बहुत ज्यादा। मेरे साथ भी क्या कुछ नहीं किया उस औरत ने, लेकिन मैंने एक बार भी उसकी शिकायत कभी भी आका से नहीं की, क्योंकि मैं जानता हूं कि आका मुझ पर नहीं उस पर ही यकीन करेंगे। बरसों से वो उसकी झूठी मोहब्बत के असीर है, जिसे खत्म करना नामुमकिन है। तो क्या हम ऐसे ही चुप होकर बैठे रहें पाशा? दोबारा ऐसा नहीं करेगी वो। मैं इक़दामात करूंगा। तुम्हें सिर्फ एक काम करना चाहिए मुस्तफा, अपने भाइयों के करीब रहो, उनके दिल में जगह बनाओ,
ताकि कल जब वो बड़े होने के बाद तुम्हारे साथ हो तो उनसे मुकाबला ना हो। सुलेमान, कहां पर हूं मैं जिंदा हूं क्या? नहीं हो राम, डरो नहीं, तुम जिंदा हो। तुमने जो पिया वो जहर नहीं था, वो हकीमों की तैयार करता नशा और दवा थी। मैं तुम्हें कैसे मार सकता था, और वो भी अपने हाथों से, क्या मुमकिन है? सुलेमान, शक किया आपने मुझ पर, और कितने इम्तिहान लेंगे सुलेमान? आपसे अपनी मोहब्बत और वफादारी का मुझे कितनी बार सबूत देना पड़ेगा, बताएं। इस दुनिया में मेरी एक ही मोहब्बत है। तुमने अपनी जान मेरे हाथों में गिर कर दी है। मांगो मुझसे, क्या मांगती हो? बस मुझे अपने गले लगा लो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कल की रात मेरे लिए भयानक थी। लग रहा है जैसे नई जिंदगी मिली हो मुझे। खुदा वो वक्त ना लाए के सोगवार हो तो सुकून की नींद तुझे भी हराम हो जाए। तेरी मुसर्रत पैहम तमाम हो जाए। तेरी हयात तुझे तल्ख जाम हो जाए। गमों से आईनाए दिल गुदास हो तेरा, हुजूम यास से बेताब होके रह जाए। वफूर दर्द से सीमाब होके रह जाए। तेरा शबाब फकत ख्वाब होके रह जाए। वो दिल के तेरे लिए बेकरार अब भी है, वो आंख जिसको तेरा इंतजार अब भी है।